अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के स्टार्ट से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की स्टोरी मेरी एक दोस्त ने भेजी है जो कि उनके कज़न के साथ वाक़या पेश आया। उसी की ज़ुबानी मैं आपको सुनाती हूँ। उसने बताया कि जब बारिश होती है तो मैं अक्सर बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिया संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश ज़ोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए इनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चारों दीवारों पर चढ़ रही थीं और इतनी भयानक आवाज़ें थीं कि लग रहा था मेरा जिगर फट जाएगा। इनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी और चली जाएंगी। अचानक खामोशी हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की ज़ोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नज़र दौड़ाई, वहाँ भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आई तो इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और ख़ुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद मैं दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खुली जब बिल्ली के उड़ाने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गुर्राहट मुझे अपने दाएं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं और कभी बाएं की तरफ से आती, कभी पीछे और कभी आगे की तरफ से आने लगी। अचानक शदीद डर मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडियां सुन्न हो गई। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है कि अचानक मेरी नज़र तो एक स्याह बिल्ली पर पड़ी जो सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग जाऊं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नज़र आ रही थी जिस तरह नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक से इसने अपनी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर से छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और नीचे सीढ़ियों की तरफ भाग गया। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरते हुए बेहोश हो गया। मगर परेशानियां ख़त्म ना हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नज़र आती जो कभी मेरे नखरे पर दांत काढ़े हुए थी, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भूत दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता। आंखों के काले हल्के पड़ते जा रहे थे। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से भी बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता, मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे मैं चीखें मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अंदर अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगने लगा। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़ कर फूंक दें। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीट के अलमारी खोले कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा, मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं इनके करीब गया और इनको ज़ोर से आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था। आंखों से सर्द और मुंह का दहाना बहुत बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर कर अपनी वालदा के पास कुछ दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे।
मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर इनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। एक बार हम सब टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब ऑफ हो गए। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींचकर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीज़ें हम एक जगह रखते मगर हमें दूसरी जगह मिलती थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे खौफ खाने लगे थे। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी साइकिल की घंटी खुद ब खुद बजने लगती। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग आ गया था कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ मौलवी साहब आए तो अपने साथ एक बुज़ुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुज़ुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे, सफ़ेद अमामा था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाक़यात इनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। इनके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि इनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया। छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया जो इनको पानी दम करवाने आई थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं हाथ का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं इनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाह रहा था मगर हाथ नहीं हिला सकता था। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़क का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे आबे हयात था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कंधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गई। मैं उठ गया और इनकी हथेली पर सर रखकर रोने लगा। वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। उन्होंने सब घर वालों को कहा कि नमाज अपने वक्त पर पढ़ना और हराम, झूठ और ग़ीबत से बचना। हर रोज़ 4 कुल पढ़कर अपने हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर फेर लिया करो। कोई भला तुम्हारे करीब नहीं आएगी। फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया। अब मैं रोज़ 4 कुल पढ़कर अपने जिस्म पर फेरता हूँ और पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ। ना ही मुझे डर लगता है और ना ही मुझे कोई ऐसा ख्वाब आता है। सेकंड स्टोरी मेरे फ्रेंड के वाले साहब की है जो सऊदी अरब में काम करते हैं। कल रात उनसे बात हो रही थी तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में दमाम नाम की एक शहर है और भी कुछ तफसील बताई थी जो कि मुझे बताना इस वक्त मुश्किल है, याद नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना याद है वो आपको बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि इनकी एक बंगाली दोस्त है जो कि गाड़ी ड्राइव करता है। मेरे अब्बू का कुछ अर्से पहले इस मखसूस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें गाड़ी तबाह हो गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनको थोड़े फ्रैक्चर्स और मामूली चोटें आई थी। उन्होंने बताया कि वहाँ पर हर महीने लाजमी हादसा होता है। मुकामी लोग में ये बात मशहूर है कि वहाँ पर शैतानी रूहें हैं जो कि वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों या लोगों के ऊपर अपने मखसूस औकात में कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। मेरे अब्बू ने बताया कि इनके बंगाली दोस्त ने इनको बताया, कुछ अर्सा पहले मैं अपने एक हिंदू दोस्त के साथ इस जगह से रात को 11 बजे गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया जो कि गाड़ी के नीचे आ गया था। मैंने घबरा कर गाड़ी रोक दी। बच्चा मर गया। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा गाड़ी के पीछे शीशे पर ऊपर चिपका हुआ था और हाथ के इशारे से शीशे को थप्पड़ मार रहा था। गाड़ी को रोको। ये दोनों घबराए। बंगाली दोस्त ने अपने हिंदू दोस्त से कहा कि तुम अपनी मजहबी किताब
گیتا کا ورد کرو اور میں اپنی کتاب کا ورد کرتا ہوں۔ انہوں نے گھبرا کر خوف کے مارے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا اور گاڑی بھگانی شروع کی۔ دیکھا تو وہی بچہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، بالکل گاڑی کی سپیڈ میں بھاگ رہا تھا، کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف۔ ان لوگوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے سوچا آج نہیں بچیں گے۔ تیز تیز گاڑی بھگاتے ہوئے اپنا ورد کرتے ہوئے اچانک وہ بچہ گاڑی کی فرنٹ سکرین پر سامنے آ گیا۔ ان لوگوں نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے جلدی میں اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ جلدی سے اس علاقے سے نکل جانا چاہتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ بچہ سڑک پر اسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس نے شروع کیا تھا۔ وہاں پر کھڑا ہوا اس کا قد لمبا ہوتا جا رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا، مگر اس بچے نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے علاقے کی حد ختم ہو گئی تھی۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح سے اپنی منزل پر پہنچے اور جب پہنچے تو ان لوگوں کو کئی دن بخار رہا۔ وہ جگہ دمام میں مشہور ہے اور مقامی لوگوں میں مشہور ہے کہ وہاں پر شیطانی مخلوقات بستی ہیں جو کہ لوگوں پر اپنا قبضہ جما لیتی ہیں۔ مخصوص ٹائم اور مخصوص اوقات میں جس وقت وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس وقت وہاں پر لازمی حادثات ہوتے ہیں۔ مجھے اتنا ہی تفصیل یاد تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ جی لسنر، یہ آج کی 2 کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئی سٹوریز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔